तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इंडिया गठबंधन ने विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को चटा दी धूल। सभी सीटों पर जीत हासिल करके भाजपा का कर दिया सुपड़ा साफ। इस बार के विधानसभा चुनाव में मोदी अमित शाह का नहीं चला जादू। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को लगा सबसे बड़ा झटका। इजराइल ने गाजा पट्टी में फिर से बरपाया कहर। हमास की सैन्य टुकड़ी पर किया दर्दनाक हमला। 71 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। तो भड़के मुस्लिम देश इजराइल को बताया आतंकी देश। बीजेपी द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने पर भड़के अखिलेश यादव। बीजेपी को गिना दिए 15 दिवस के नाम। कहा कौन सी तिथि चुनी जाए जिसको मनाए भाजपा। यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। स्पीकर ओम बिरला की बेटी से जुड़े मामले पर पोस्ट करने पर एफआईआर दर्ज। राठी बोले गलत तरीके से फंसाने की हो रही है मुझे कोशिश। अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ विधानसभा सीट भी हारी भाजपा। कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी को चटाई धूल। अब बीजेपी की कट गई पूरे देश में नाक। अयोध्या के बाद हार गई बद्रीनाथ सीट। अर्जेंटीना ने हमास को घोषित किया आतंकी संगठन। अर्जेंटीना में संपत्ति जब्त करने का दिया आदेश। तो भड़का हमास। कहा इजराइल के इशारों पर अर्जेंटीना कर रहा है काम। अर्जेंटीना से बदला लेने का हमास ने किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को लगा उपचुनाव में सबसे बड़ा झटका। सभी सीटों पर हारी भाजपा। कांग्रेस पार्टी ने की जीत हासिल। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका आज लगा है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों में इंडिया गठबंधन ने भाजपा को धूल चटा दी है। 13 में से 11 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है, जबकि 2 सीटें ही बीजेपी जीत पाई है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में हुई बीजेपी की हार पर अब लोगों ने खूब मजाक मोदी अमित शाह की बनाई है और कहा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी का सुपड़ा साफ पूरे देश से हो जाएगा और भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को झटका लगा है और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन ने भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल ने गाजा पट्टी में फिर से बरपाया कहर। हमला करके 71 फिलिस्तीनियों की कर दी हत्या। दोस्तों आपको बता दें कि बीते 9 महीने से इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। इजराइल ने हमास को खत्म करने की पूरी कसम खाई है, लेकिन वो हमास को खत्म करने में फेल हो रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गाजा पट्टी में आम लोग के ऊपर इजराइल ने एक बार फिर से बम बरसा दिए हैं, जिसमें 71 आम जनता की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के इस हमले के बाद पूरी दुनिया में कोहराम मच गया है और लोगों ने इजराइल को आतंकवादी देश बताना शुरू कर दिया है। लोगों ने कहा है कि इजराइल ने गाजा पट्टी में जो बम बरसाए हैं वो आम जनता पर जाकर गिरे हैं, जबकि हमास का एक भी सदस्य उसमें नहीं मारा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल पर अब बड़ी कार्रवाई फिर से हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ महाराष्ट्र में एफआईआर हुई दर्ज। स्पीकर ओम बिरला की बेटी पर किया था पोस्ट। दोस्तों आपको बता दें कि यूट्यूबर ध्रुव राठी एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा की पोल खोलने वाले सच्चे यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ एक फेक पोस्ट करने के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये मामला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि राठी ने अंजलि बिरला के बारे में एक भ्रामक पोस्ट किया था। ध्रुव राठी के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया गया था। इसमें लिखा गया था कि ओम बिरला की बेटी अंजलि ने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया है, जो कि गलत तरीके से किया है। वहीं आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि, अपमान, शांति भंग करने और आईटी एक्ट कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि ध्रुव राठी ने इस मामले को फेक बताया है और कहा है कि मोदी सरकार की मैंने लोकसभा चुनाव में आलोचना की थी, इसलिए मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि देखते हैं ध्रुव राठी को मोदी सरकार गिरफ्तार करती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ सीट भी हार गई बीजेपी। राजेंद्र भदौरी ने भाजपा को चटाई धूल। कांग्रेस पार्टी की हुई जीत। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या सीट हारने के बाद अब उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट भी बीजेपी हार गई है और बद्रीनाथ सीट पर इस बार कांग्रेस पार्टी ने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस के लखपत
पुटौला ने भाजपा के राजेंद्र भंडारी को करीब 5000 वोटों से हराया है। राजेंद्र भंडारी पहले कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से विधायक चुनकर आए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और विधायकी से इस्तीफा देकर भाजपा के पाले में चले गए। भाजपा ने उपचुनाव में राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए, जिसके बाद पूरी भाजपा की किरकिरी हो गई, क्योंकि जहां पर भी हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक स्थल हैं, उन जगहों पर बीजेपी हार रही है। जब अयोध्या लोकसभा सीट बीजेपी हारी थी तो पूरे देश में बीजेपी की किरकिरी हुई थी और लोगों ने कहा था कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया था, लेकिन फिर भी बीजेपी वहां से हार गई। लेकिन अब बद्रीनाथ सीट भी बीजेपी हार गई है, जिसके बाद भाजपा की पूरे देश में नाक कट गई है। यानी जहां पर भी हिंदुओं के सबसे बड़े मंदिर हैं, उन सभी सीटों को भाजपा हार रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अवैध निकाह केस में इमरान खान की सजा हुई रद्द, लेकिन जेल में ही रहेंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को अवैध विवाह के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बरी कर दिया है। हालांकि इससे इमरान को कोई फायदा नहीं होगा और वह दंगे भड़काने के आरोप में जेल में ही रहेंगे। इस्लामाबाद जिला और सत्र न्यायालय ने इद्दत मामले में खान के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया है, जहां एक याचिकाकर्ता ने उनकी शादी की वैधता को चुनौती दी थी। बरी होने के फैसले से इमरान खान को फरवरी में हुए चुनाव से कुछ दिन पहले ही दी गई साल की जेल की सजा रद्द हो गई है। 71 वर्षीय खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को फरवरी में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संविधान हत्या दिवस बनाने पर भड़के अखिलेश यादव, बीजेपी को गिना दिए 15 दिवस के नाम, कहा कौन सी तिथि चुनी जाए। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वहीं अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने को लेकर विपक्षी नेता बीजेपी पर हमलावर है। इसे लेकर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी को 15 दिन गिनवा दिए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक लंबा पोस्ट दिया है और बताया है कि बीजेपी बताए कि वह अपने काले दिनों के लिए कौन सी तारीख चुनेगी। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा है कि 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस पर लोकतंत्र हत्या दिवस के संयुक्त दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंडीगढ़ में भाजपा ने मेयर चुनाव में धांधली की थी। भाजपा बताए मणिपुर में नारी के मान का अपमान किया गया था, हाथरस की बेटी की हत्या की गई थी, लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या की गई थी। 3 कांडे कानून मोदी सरकार लेकर आई थी, जिसमें भारी किसानों की हत्या हुई थी। तो अखिलेश यादव ने 12 दिवस गिनवा दिए हैं और मोदी सरकार से कहा है कि इनमें से किसी को एक दिवस मोदी सरकार मनवाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार इस दिवस को लेकर फंस गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अर्जेंटीना ने हमास को आतंकी संगठन किया घोषित, संपत्ति जब्त करने का दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम विरोधी अर्जेंटीना ने हमास को आतंकी समूह घोषित कर दिया है और अर्जेंटीना में जितनी भी हमास की संपत्ति है उनको जब्त करने का आदेश आज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई अर्जेंटीना को अमेरिका और इजराइल के साथ मजबूती से जोड़ना चाहते हैं। उस दिशा में इसे बहुत हद तक एक सांकेतिक कदम माना जा रहा है। मिलेई के कार्यालय ने पिछले 7 अक्टूबर को इजराइल में फिलिस्तीनी समूह द्वारा किए गए हमले का हवाला देते हुए ये घोषणा की है। यह हमला इजराइल के 76 साल के इतिहास में सबसे घातक हमलों में से एक था। आगे बयान में उन्होंने कहा कि हमास से ईरान के घनिष्ठ संबंधों का उल्लेख किया गया है, जिसे अर्जेंटीना देश में यहूदी स्थलों पर 2 घातक आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। इसी बीच बताते हैं कि इजराइल लगातार हमास के लड़ाकों को निशाना बना रहा है और गाजा में 70,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को इजराइल की सेना ने मार गिराया है, लेकिन इस पर अर्जेंटीना ने कोई भी शब्द इजराइल के खिलाफ नहीं बोला और अर्जेंटीना ने हमास को ही आतंकी ग्रुप घोषित कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। अब देखते हैं हमास अर्जेंटीना को क्या सबक सिखाता है। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम विरोधी अर्जेंटीना ने हमास को आतंकी समूह घोषित कर दिया है और अर्जेंटीना में जितनी भी हमास की संपत्ति है उनको जब्त करने का आदेश आज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई अर्जेंटीना को अमेरिका और इजराइल के साथ मजबूती से जोड़ना चाहते हैं। उस दिशा में इसे बहुत हद तक एक सांकेतिक कदम माना जा रहा है। मिलेई के कार्यालय ने पिछले 7 अक्टूबर को इजराइल में फिलिस्तीनी समूह द्वारा किए गए हमले का हवाला देते हुए ये घोषणा की है। यह हमला इजराइल के 76 साल के इतिहास में सबसे घातक हमलों में से एक था। आगे बयान में उन्होंने कहा कि हमास से ईरान के घनिष्ठ संबंधों का उल्लेख किया गया है, जिसे अर्जेंटीना देश में यहूदी स्थलों पर 2 घातक आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। इसी बीच बताते हैं कि इजराइल लगातार हमास के लड़ाकों को निशाना बना रहा है और गाजा में 70,000
1000 से अधिक फिलिस्तीनियों को इजराइल की सेना ने मार गिराया है, लेकिन इस पर अर्जेंटीना ने कोई भी शब्द इजराइल के खिलाफ नहीं बोला और अर्जेंटीना ने हमास को ही आतंकी ग्रुप घोषित कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। अब देखते हैं हमास अर्जेंटीना को क्या सबक सिखाता है।